हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था 10 फेब में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और होगा, तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और अगर हम 18 में से 14 माइनस करते हैं तो हमारे पास में 4 आ जाएगा, और इसकी डिवाइड करनी है 4 से। 4 से 4 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हमें 57 की मल्टीप्लाई किसने करनी है, 4 से करनी है। एक तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम ऑप्शंस में देखेंगे सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो अगर हम इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो 7 से 4 बार कितना आएगा, 28। मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 4 से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ इस दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4 से ये जाएगा 3 बार, तो 3 लिख लेते हैं। 5 से जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। प्लस यहाँ पर कितना है, 16। और अगर हम 9 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 कितने होते हैं, 19। और 19 की 3 से मल्टीप्लाई कितने आ जाएगा, 57। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ। इसका मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन। अंडर रूट लगाएंगे और ए बी इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस 6 रूट 2 और 8 माइनस में 4 रूट 2। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो हम यहाँ से 6 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं कॉमन। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस रूट 2। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6 और 4 की मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 24 आ जाएगा। अब हमें पता है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। रूट 2 का, ये 2 का स्क्वायर माइनस के रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे रूट में 24। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 24 दूनी 48। अंडर रूट 48 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 16 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो 16 का से 4 बाहर आ जाएगा हमारे पास में, ये 4 रूट 3। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ विच इतना आर मेल्स एंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ 70% मेल्स आर लिटरेट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। तो हमें फीमेल जितनी भी लिटरेट हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे एलिगेशन से सॉल्व, एक साइड लिख लेते हैं मेल, मेल के लिए एम लिख लिया, फीमेल के लिए एफ लिख लिया। ठीक है, जो मेल हमें लिटरेट की परसेंटेज निकालनी है ना, तो हम यहाँ पर लिटरेट की ही परसेंटेज लेते हैं। तो मेल्स जो हैं वो कितने हैं, 17%। तो इसकी परसेंटेज निकली कि मेल्स कितने हैं, 17% लिटरेट है। फीमेल्स की हमें निकालनी है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, वो एक्स परसेंटेज है। और जो टोटल बताया है वो 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। यहाँ पर लिखते हैं जो टोटल का परसेंटेज होता है। यहाँ पर जो निकल के आएगा वो रेशियो होता है मेल और फीमेल का। अगर इतने लोग हैं उनमें से इतने मेल हैं, तो मेल है तो मेल की साइड लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे, 2 2 5, और ये यहाँ पे 00 और एक ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेल हो गए। अगर हमें फीमेल की नंबर्स निकालनी है तो इस नंबर में से इसको माइनस कर देते हैं। लिखेंगे 3 6 00 00, और यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 2 2। माइनस करते हैं 0 0 0। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 135 000। ठीक है, तो 000 से 000 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। 15 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। 3 से 5 बार, 3 से 3 बार। तो ये आ गया मेल फीमेल का रेशियो। अब जब हमें इस टाइप से नंबर दिया हो तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो होता है 35, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इनके सम से। तो करेंगे 17 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो जाएगा 3x, डिवाइड कर देंगे इनके सम से। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 8। तो 35 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85 प्लस 3x। तो 85 प्लस 3x हमारे पास में कितना हो जाएगा, 85 प्लस 3x इज इक्वल टू 8 पंजे 40, और 4 जाएगा, 8 तिया 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 28। तो 280 में से कितना हमें घटाना है,
85 घटाना है और उसकी डिवाइड करनी है 3 से, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। 10 में से 5 जाएंगे 5, 17 में से 8 जाएगा कितना 9 बचेगा और ये 1 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3। 3 से जाएगा तो 3 चिंग 18 और 3 पंजे 15। 65% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एवरेज एज ऑफ 57 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 13 ईयर्स इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। टीचर की एज को हम और इंक्लूड करते हैं तो जो एवरेज होता है होल ग्रुप का बिकम्स 14 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज, टीचर की एज को हम मान लेते हैं x है। अब हमें बताया एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। तो अगर हमें सम निकालना है तो एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें बोला है 57 स्टूडेंट के जो क्लास है उसका एवरेज कितना है 13, तो इनका सम निकालेंगे तो 57 की 13 से मल्टीप्लाई प्लस, अगर हम इसमें टीचर की एज को और इंक्लूड कर दे, टीचर की एज क्या है x, तो क्या होता है कि जो एवरेज एज ऑफ अ होल ग्रुप बिकम्स 14 ईयर्स। तो पहले 57 स्टूडेंट थे, टीचर को और इंक्लूड कर दिया तो नंबर कितना हो गया 58 और एवरेज कितना हो गया है 14, तो यहाँ पर 14 से कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 58 इंटू 14 माइनस 57 इंटू 13 सॉरी। अगर अब हम इसको, एक तरीका है कि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, पहले 58 की 14 के साथ, फिर 57 की 13 के साथ और फिर आंसर निकालें। एक तरीका है कि यूनिट डिजिट का। अगर हम ऑप्शंस को देखें एक बार तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट से हमारा आंसर निकल सकता है। तो यूनिट डिजिट से निकालते हैं, 8 चौक 32, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पर देखते हैं 7 या 21, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, बीच में क्या है माइनस, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Applied to a bill of 600, the difference between single discount of 25% and two successive discount of 10% and 15%। तो हमें डिफरेंस निकालना है, एक डिस्काउंट हमें मिल रहा है सीधा 25% का और एक मिल रहा है सक्सेसिव 10% का और फिर 15% का, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये तो हो गया 25%, यहाँ पर देखेंगे सक्सेसिव से निकालेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 अब डिवाइड कितने से कर देंगे 100 से कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 10 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 प्लस कितना आएगा ये 1.5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 26.5। हमें डिफरेंस निकालना है तो 26.5 माइनस 25% इसमें से डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 1.5। अब हमें निकालना है आंसर जो होगा वो होगा 600 का 1.5%। निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिक्के 90 और एक ये पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एंड 250 मीटर्स इन 25 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। स्पीड हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और ये 250 मीटर, तो ये तो हमारे पास अगर स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो हम 250 मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 प्लस ये लिखेंगे 250 और डिवाइड कर देंगे कितने से 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं। तो डिवाइड करेंगे, फिर टाइम से, टाइम कितना है हमारे पास में 25 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 30 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 0.25, डिवाइड करेंगे ये 25 और यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 60 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 30.25 और ये इंटू 60 डिवाइड कितने से है 25 से, पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगा सकते हैं। 25 से कितनी बार जाएगा 4 से, 25 से कितनी बार जाएगा 25 से कम 25, कितना बचेगा 5, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 4 से कितनी बार जाएगा 4 से जाएगा 4 से एक बार और 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 5 पूरे 25, 5 दिया 15, तो 121 की मल्टीप्लाई 3 के साथ डिवाइडेड बाय 5। नीचे 10 बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 121 की मल्टीप्लाई कितने के साथ 6 के साथ और डिवाइड करनी है 10 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 1, 6 एकम 6 और 1, ये कितना हो जाएगा 7 और डिवाइड कितने से है हमारे पास में 10 से है, तो ये कितना हो जाएगा 70.26। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 33 गवावा ट्रीज, 55 बनाना ट्रीज एंड 88 माल्टा ट्रीज नीडेड टू बी प्लांटेड इन अ रो सो दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ वन टाइप्स ओनली। मतलब एक रो में जो है ना, तीनों रो में बराबर के ट्रीज हों और अलग अलग टाइप के हों, यानी इसमें बनाना है तो इसमें क्या हो गवावा हो और दूसरे में किसका हो माल्टा जो दे रखा है ये वाला ट्री हो। फिर पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर निकालने हैं तो क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे सबसे पहले। अगर मैक्सिमम दिया होता तो क्या निकालते हम LCM निकालते, तो मिनिमम दिया हुआ है इसलिए सबसे पहले इनका HCF निकालते हैं। HCF किस किस का 33 का, 55 का और 88 का। तो अगर हम 33 को कितना लिख सकते हैं
11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 55 को लिख सकते हैं 11 इंटू 5 और 88 को कितना लिख सकते हैं हम 11 इंटू 8। तो SCF कितना आया हमारे पास में इनका 11 आ गया। अब इस 11 से डिवाइड करेंगे किसको 33 को। अगर 33 किसके लिए है गवावा के लिए, तो गवावा की रो निकालेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 को, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। और बनाना के कितने हैं 55 हैं, इसकी डिवाइड करेंगे 11 से कितनी बार 5 बार। और कितनी बार और बचा माल्टा, तो 88 और कितने साथ 11 के साथ, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। इन सबको सम कर देते हैं 5 और 3 8, 8 और 8 16। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सचिन हैज 2 ग्रैंडसन्स चेतन एंड विपुल। 13 years old चेतन गेट्स सम मनी फ्रॉम सचिन्स वेल्थ एंड 14 years old विपुल गेट्स सम रेस्ट ऑफ द मनी। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा मनी मिलता है, सचिन की जो भी है इसके जितने सचिन के पास जितना भी मनी है वो चेतन और विपुल को मिलता है। बट चेतन एंड विपुल विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न, जब वो 23 साल के होंगे तभी उनको वो मनी मिलेगा। टिल देन द मनी इज इन बैंकिंग और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। व्हेन बोथ टर्न्स 23 दे रिसीव द सेम अमाउंट, तो उनको 23 के हो जाते हैं तो उनका अमाउंट इक्वल रहता है। तो हाउ मच हैड सचिन गिवन विपुल, तो विपुल को कितना मिला था और सचिन के पास पैसा कितना दे रखा है, हमें इतना पैसा दे रखा है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सचिन है, सचिन के पास कितना पैसा है 23,400 रुपये हैं। उसके 2 ग्रैंड सन है, कौन है, एक का नाम चेतन है, एक का नाम विपुल है। मान लेते हैं सी को जितना चेतन को जितना पैसा मिला वो सी है और विपुल को जितना पैसा मिला वो वी है। रेट दोनों के लिए बराबर है, कितनी है 8% रेट इंटरेस्ट है। और कंपाउंड है जो इंटरेस्ट रेट है, तो कंपाउंड जब होता है तो उसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और पावर में कितना आता है टाइम आता है। तो इन दोनों के लिए लिखते हैं हम A1 इज इक्वल टू A2। अब सबसे पहले लिखेंगे चेतन के लिए अमाउंट की वैल्यू, चेतन के लिए हमने प्रिंसिपल कितना माना C, 1 प्लस रेट कितना है 8, 8 अपॉन में 100, टाइम कितने साल के लिए। अब देखो जो चेतन है वो कितने साल का है 13 साल का है, लेकिन उसे पैसा कितने साल बाद मिलेगा 23 साल, इसका मतलब टाइम कितना हुआ उसके लिए 10 साल। और जो विपुल है वो कितने साल का है 14 साल का, पैसा उसको कब मिलेगा जब वो 23 साल का हो जाएगा, तो कितने साल के बाद मिलेगा 9 साल के बाद। तो इसके लिए टाइम लिखेंगे पावर में 10 इज इक्वल टू विपुल के लिए जो प्रिंसिपल है वो V हो जाएगा 1 प्लस में 8 अपॉन में 100 और टाइम कितना 9 साल। तो यहाँ पर अगर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर A की पावर बचेगी इधर साइड, तो C इज इक्वल टू लिखेंगे V 1 प्लस में 8 अपॉन में 100 की पावर 1। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो C इज इक्वल टू कितना आएगा V और ये आएगा हमारे पास 108 और इसकी डिवाइड किसके साथ 100 के साथ, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 1.08 इंटू V। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन हम जानते हैं C प्लस V की वैल्यू क्या है। C प्लस V की वैल्यू है जितना कि सचिन के पास पैसा है, कितना पैसा है 23,400, 23,400 हो गया। सी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं 1.08 वी प्लस वी इज इक्वल टू 23,400। अब हम यहाँ से वी की वैल्यू निकालते लेते हैं, जो कि विपुल का पैसा होगा वही हमें निकालना है। तो लिखेंगे वी इज इक्वल टू कितना है 23,400 और डिवाइड कर देंगे किसने से, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.08, तो यहाँ लिखेंगे 2.08। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसको करते हैं तो 4 पंजे 20 और कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और ये 0। अगर हम इसको 13 से काटना चाहें तो 13 चौके 52 और ये 13 चौक 52, कितना बचेगा 6, 13 से 5 बार, 13 पंजे 65 ना, और 4 से काटते हैं इसको तो ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 450 की मल्टीप्लाई किसके साथ 25 के साथ। तो करते हैं इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई, 25 जीरो 25, 25 पंजे 125, तो कैरी कितना जाएगा 12, 25 चौका 100, 100 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 112। तो 11250 ये जहाँ पर भी है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अ बोट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टीम वाटर। मान लेते हैं स्ट्रीम में जो स्पीड थी वो कितनी थी y थी और जो बोट में जो स्पीड है वो थी x है। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम कितना लग रहा है इनको 3 घंटे लगते हैं। अब हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, टाइम कितना है 3 घंटे और सम दोनों का है, डाउन स्ट्रीम में भी सम दे रखा है और अप स्ट्रीम दोनों का सम दे रखा है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम के लिए लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मान लेते हैं हम, डिस्टेंस दे रखा है हमें 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी होती है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में कितनी होती है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो लिखते हैं डाउन स्ट्रीम में
x प्लस 4 प्लस करेंगे, और अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है 14, इसके बाद x माइनस वाई अप स्ट्रीम के लिए, तो x लिखेंगे माइनस लिखेंगे 4। ठीक है, अब एक हमारे पास तरीका है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और तब x की वैल्यू निकालें। एक ऑप्शन है कि हम ऑप्शन से वैल्यू रख रख के देखें और जो भी सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं जो है 12, तो लिखते हैं 3 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 20 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा ये 12, 12 प्लस 4, ठीक है, प्लस 14 और ये 12 माइनस 4, इसको सॉल्व करते हैं कितना है 20, 12 4 कितने हो जाएंगे 16, प्लस ये कितना है 14, 12 में से 4 जाएगा 8, तो 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, 2 से 4 बार और 2 से 7 बार, तो सॉल्व करते हैं कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से कितनी बार जाएगा 3, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यही जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके तब भी देख सकते हैं, तब भी एक्स की वैल्यू यही आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, इफ at same rate of interest in 2 years the simple interest is 44 and the compound interest is 46, then what is the principal। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर अपॉन में 100 की पावर में कितना टाइम है। सी आई माइनस एस आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, माइनस करेंगे कितना आएगा 46 में से 44 गए 2 आएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट जो है वो भी हमें नहीं पता, अपॉन में 100, टाइम कितना है 2 साल है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कि कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 10000, ये आ जाएगा हमारे पास में पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, एस आई कितना है हमारे पास में 44, पी हमें नहीं पता, आर भी हमें नहीं पता, टाइम पता है 2 साल है, तो 2 से जाएगा कितनी बार 22 बार, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2200। ठीक है, अब यहाँ से पी आर की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से हमें रेट की वैल्यू निकल जाएगी और हम प्रिंसिपल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो रखेंगे यहाँ से पी आर की वैल्यू 10000, पी आर की वैल्यू लिखते हैं, पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2200, और ये आर एक अलग हो गया, तो 2 0 से कितना 2 0 कैंसिल जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा ये एक बार, तो 100/11 जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा 2200 डिवाइडेड बाय आर, तो 2200 लिखेंगे, रेट की वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, जो 11 आएगा वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 22 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे, कितना 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 24, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, Prakhar goes from his home to school at the speed of 24 km/h and returns at the speed of 36 km/h. Find the average speed। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। मान लिया हमने डिस्टेंस कितना था, एक पॉइंट से लेकर बी तक जाता है वो, और फिर बी से वापस आता है ए पर, तो मान लेते हैं ए बी के बीच की डिस्टेंस डी है। तो अगर हम एवरेज स्पीड यहाँ से निकालना चाहें तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2d, डी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ पर बी पर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2d डिवाइडेड बाई टाइम। अब हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है, पहले वो ए से बी गया है तो डिस्टेंस कितना है डी, जा कितनी स्पीड से रहा है 24 की स्पीड से, तो डिवाइड कर दिया 24 से, प्लस फिर बी से ए आया है तो डिस्टेंस कितना है डी, जा कितनी स्पीड से रहा है 36 की से, तो ये 36 लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे 2d। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 36 का कितना आएगा 72, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो यहाँ कितना आएगा 3d, प्लस 36 दूनी 72, तो यहाँ कितना आएगा 2d। सॉल्व करते हैं, 2d 72 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में आएगा 5d, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कितना आएगा 2 की मल्टीप्लाई 72 के साथ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 बचेगा। और अगर हमें सॉल्व करना है तो 2 की मल्टीप्लाई नीचे से, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, नीचे कितना बचेगा 10, और यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 28.8 km/h। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस अ वेट दैट एक्चुअली वेट्स 39% लेस देन, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 39% लेस मेजर कर रहा है, प्रॉमिस किया है सीपी पर ही देगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो, वो जो दुकानदार से ना वो पैसे तो ले रहा है 1000 के ही, मतलब जैसे 1000 ग्राम वो दे रहा है,
पैसे तो वो लेगा 1000 ग्राम के, लेकिन कितना लेस नापेगा, वो 39%। तो पैसे भी तो 39 सामान भी तो 39% लेस का देगा, लेकिन पैसे लेगा पूरे 1000 के। तो 1000 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 1000 का अगर हम 39% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 390। तो उस 390 को हम 1000 में से माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और 9 में से 3 जाएगा 6, तो कितना आएगा 610। तो यानी वो सामान तो दे रहा है 610 का, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 के ले रहा है। तो हमें इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इनका डिफरेंस देखेंगे, एसपी माइनस सीपी कितना है हमारे पास 390, और सीपी क्या है हमारा 610। तो 610 से इसको डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 3900/61%। ये हमारा राइट आंसर होगा। और हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3900/61 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करना है। तो 2% ऑफ एक्स है, तो 2/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है 240। सॉल्व करते हैं, 2 से एक बार, 2 से दो बार 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 12000। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कंपेयर द रेशियोज, इन रेशियोज को हमें कंपेयर करना है और बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो 2/3 है, 5/7 है, 3/4 है, 5/9 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का, 3, 7, 4 और 9 का। अब 3 और 9 का एलसीएम तो कितना आएगा 9 आएगा, हमें पता है। 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके, तो 9 इंटू 7 इंटू 4 इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 7 से और कितने से 4 से। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 7 से, 4 से। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 7 से, 4 से। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, 7 से, 4 से। ठीक है, अब इनको कैंसिल करते हैं। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। दूतिया 6, 6 चौक 24, 24 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास में 168। ठीक है, और ये कितना आएगा हमारे पास 5 चौक 20, 20 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 180। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं तो 9 तिया 27, और 27 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63 की 6, 9 दूनी 18 और 6 कितने होते हैं 24, 243। ठीक है, 9 सत्ते 63 और ये 63 की 3 के साथ, ठीक है 243। इसको सॉल्व किया, 5 चौक 20 और 20 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कितना आया 140। तो सबसे स्मॉलर कौन है 140 है। अब 140 किससे निकला था 5/9 से। तो ये जो होगा ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट हमें पता लगाना है। तो 5/9 हमारा स्मॉलेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में 16। इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 6√3 का हमें वॉल्यूम निकालना है। मतलब रेडियस हमें दे रखी है 6√3 और एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर इस टाइप का होता है, और अगर रिकॉल कर सकते हैं हम कि जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, पाई में ही वैल्यू दे रखी है तो पाई की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2/3 पाई आर क्यूब यानी 6√3 का क्यूब, 6√3 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और ये 6√3 एक्स्ट्रा हो गया जो बचा हमारे पास। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सबका यूनिट डिजिट 2 2 है तो यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते, पूरा हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। करते हैं, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 72 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, और ये √3 पाई। तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43, तो 432 √3 पाई हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज 315 इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। मान लिया जो सीपी था वो कितना था 100 था, प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का। 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 20 ही आएगा। 315 जो है वही तो सीपी की वैल्यू है, सीपी हमने माना 100 है, तो 315 किसकी वैल्यू हुई 100 की। प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो वो किसकी वैल्यू है 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। 20 पंजे 100, 5 छंग 30, 5 या 15। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। केशव इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 एंड तुषार इन्वेस्ट अ सम ऑफ कितना 10,200 at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 3 years Tushar gets 360 more interest than Keshav, then find the rate of interest. R हमें वैल्यू निकालनी है। सिंपल SI का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सबसे पहले SI1 निकालते हैं, किसके लिए केशव के लिए निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 5400, तो लिख लेते हैं। रेट कितना है हमारे पास में
वही तो हमें पता करनी है। टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड कर देते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, तो 162 आर आ गया। SI2 निकालते हैं, तो शार के लिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 10,200 लिख लिया। रेट हमें पता करनी है, टाइम जो है 3 साल है इसके लिए भी, और 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो SI2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 दूनी 6 0 और 3 एकम 3, ये इतना आर। और फिर बोला गया है कि एंड में जो मिलता है 360 इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा तुषार को केशव से। तो SI2 माइनस SI1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 360, और SI2 और SI1 ही तो है हमारे पास, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। 6 में से 6 जाएगा 0, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा हमारे पास में। 306 आर में से कितना माइनस करना है हमें 162 आर माइनस करना है। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये हमारे पास में कितना आएगा आर की वैल्यू इज इक्वल टू 360। तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 144। तो इसको करेंगे 12 से 3 बार और 12 से ये 12 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 से कितनी बार जाएगा, अभी हम 2 से काट सकते हैं ना, 2 छिक्के 12 और दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अगर हम इसे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और ये 3 पंजे 15, तो 5/2 आएगा। अगर सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है A, B and C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 20 and 15 days respectively. A, B and C will complete the work while working on alternate days. C works on first day, B works on second day, A works on the third day and so on. तो हमें बताना है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। पर कंप्लीट होने डेज निकालने से पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालते हैं। कितना आएगा टोटल वर्क इसका 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। ठीक है, पहले दिन बोला है, पहले दिन कौन कम करने आता है सी आता है, बी करता है सेकंड डे पर, फिर आता है ए एंड सो ऑन। फिर सी आएगा इसके बाद, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, पहले दिन सी आया कितना काम करके गया 4 काम करके गया। दूसरे दिन बे आया कितना काम करके गया 3 यूनिट काम करके गया। चौथे दिन कौन, तीसरे दिन कौन आया है ए आया है। पहले दिन सी आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, कितना काम करके जाएगा 5 यूनिट करके जाएगा। तो 3 दिन हो चुके हैं, 3 डेज में हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ है, सम करते हैं 4 3 7 5 12, 12 यूनिट काम जो हुआ है वो हमारा हो चुका है। लेकिन हमें कराना कितना है 60 कराना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 या 15, तो 15 दिन में हमारा जो पूरा काम है वो हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 77 देन फाइंड द अदर नंबर। तो हम जानते हैं कि 2 नंबर हैं ए बी, अगर उनका एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो वो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा इक्वल होता है ए इंटू बी के। तो एलसीएम दे रखा है हमें 154 इंटू एचसीएफ 7 इज इक्वल टू, एक नंबर है हमारे पास 77 और इंटू बी, बी हमें निकालना है। तो 7 से करते हैं तो 7 से एक बार, 7 से एक बार, 11 से एक बार, 11 से 4 बार, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 14। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।